ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाचं श्रीयुतं साग्रजातं सागणरत्नाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखानमृताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायते कलौकल्मस्य नाशाय जानवेपतये नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु ये भद्राणि विध्नोति सुसदां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभः चेत एते निरावृतं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठम विष्णादीनम पुण्यानि नामानि परम भागवत स्मरामि जन्माद्यस्य यतो अन्यतो अभिज्ञेश्वरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहन्ति यत् सूर्यो तेजो वारिमृदा यथा विन्मयो यत्रं ति सर्वं साम धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुकं सत्यं परम धीमहि धर्म प्रोजितो कैटपको अनत्रो परमो निर्मस्राणाम सतां वेद्यं वास्त्रमत वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम श्रीमद्भागवतम महामुनि कृतं किंवा परेरीश्वरम संघो रुध्यति पृथ्वी सुतक्षणात् निगम कल्पतरु गलितं फलं सुखमुखाद्रम द्रविमृत संयुतं पिबत भागवतम रसमालयं मुरुको रसिका भूभावुक सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धेतवेतात्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं वा करुणानिधि कर्म ग्राहकृतांगं मामुद्द भवाडवात् श्रीमद्भागवतमाख्यानं प्रत्यक्षं कृष्ण श्रीकृतो अस्मयानाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीवं सपदं सर्वथा देवं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधक्यं सर्वशास्त्रं विशारदं एतत् कथा प्रकाशेन मज्ञानविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादिवस्तु विजायते तथा कुरुष्व देवस्य नाथस्तु नोयतं प्रभु नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तम नमामि हरिपरम आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यो तद्धाम वृंदावनम रम्याकाचतुपासना ब्रजपतु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलम प्रेमो पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रादरुणा परः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपदय गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग इसमें नारद तथा व्यास देव संवाद अष्टम ये तो संख्या मैं खरीद के एक देके आई पंचम हूँ संख्या मजा है। लोग पढ़ रहे थे इसमें हमने कथा बताई थी कि जो है नारद मुनि की माता का देहांत हो जाता है। जब वो गौ दोहन करने के लिए जाती हैं तो उनको रास्ते में जो है सांप डस लेता है और नारद मुनि की माता का देहांत हो जाता है। अब नारद मुनि के पास और कोई रास्ता नहीं बचता है। अब उनको जो भक्ति वेदांती ब्राह्मणों ने जो ज्ञान ज्ञान प्रदान किया था उस ज्ञान में अपने को स्थिर करके उन्होंने क्या किया, दक्षिण की तरफ जंगल में निकल गए। और जब जंगल में जाने लगे तो अनेक जंगलों से पहाड़ियों से और जो है खानों से होकर गुजरे और फिर अंत में जाकर जो है थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर जो है भगवान का ध्यान करने लगते हैं। बोलते हैं कि उससे पहले उनको प्यास लगती है। तो इस प्रकार विचरण करते हुए मैं मन तथा तन तथा मन को मैं से थक गया था और प्यास और भूखा भी था। अतः मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया और जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। उसके पश्चात उस वीराने जंगल में एक पीपल वृक्ष की छाया में मैं बैठ गया। मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगा जिस प्रकार मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था। जो ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण बिना विलंब किए मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। हे व्यासदेव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति होने के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो गया। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और भगवान को भी न देख सका। मतलब भगवान का की अनुभूति हुई तो उनको आनंद आ गया और फिर आनंद में पुलकित हो गए और बोले न तो मैं अपने को और न ही भगवान को देख पाया।
भगवान का दिव्य रूप जैसा कि वह है, मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर कर देता है। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ, जैसा प्रायः अपने अभिष्ट के खो जाने पर होता है। तो भगवान ने नारद मुनि को एक झलक दिखाई और फिर जो है भगवान गायब हो जाते। तो नारद मुनि उतना सुंदर स्वरूप आज तक देखा नहीं था। जब भगवान के उस सुंदर स्वरूप का दर्शन किया तो ये व्याकुल हो गए कि आखिर वो स्वरूप चला कहाँ गया। बोलते हैं, मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के प्रयास के बावजूद भी मैं उसको फिर से न देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो उठा। अब आगे जो है स्टोरी यहाँ से शुरू होगी। एवं यतंतम विजने महागोचरो गिराम गंभीर सलक्षणया वाचा सुचम प्रसम्य यन्निवह। वह एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे भगवान ने मेरे शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। अब जो है एकांत स्थान में नारद मुनि प्रयास करते हैं भगवान का ध्यान करके फिर से भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करने के लिए। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं कि भगवान ने मेरे शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर और सुखद वाणी में मुझसे बोला। भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसमें तात्पर्य में लिखते हैं कि वेदों में कहा गया कि भगवान लौकिक वाणी तथा बुद्धि की पहुंच से परे हैं, तो भी उनकी आहतकी की कृपा होने पर मनुष्य को उनसे सुनने तथा उनका कीर्तन करने के लिए उपयुक्त इंद्रियां प्राप्त हो जाती हैं। भगवान जो है इस लौकिक वाणी और बुद्धि से परे हैं। उनको समझना, इस लौकिक मतलब इस सांसारिक बुद्धि से समझना बहुत मुश्किल है। उनकी वाणी को सुनना मुश्किल है इस भौतिक कानों से। लेकिन जब उनकी कृपा होती है, आहतकी की कृपा होने पर मनुष्य को उनसे सुनने तथा उनके कीर्तन करने के लिए उपयुक्त इंद्रियां प्राप्त हो जाती हैं। यही भगवान की अकल्पनीय शक्ति है। जिस पर यह कृपा प्रदान की जाती है वह उनको सुन सकता है। नारद मुनि से भगवान अति प्रसन्न थे, अतः उन्हें वह शक्ति प्राप्त हो सकी कि वे भगवान की वाणी को सुन सके। आगे बोलते कि हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है, जो समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। नारद मुनि को बोला भगवान ने कि हे नारद मुनि, अब इस जीवन में हमारा दर्शन नहीं होगा तुमको, क्योंकि तुम्हारी अभी सेवा अपूर्ण है और तुम भौतिक कलमश से पूर्ण हो अभी। जब तक मुक्त नहीं होते हो तब तक तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। बोलते हैं भगवान ने भगवत गीता में अत्यंत शुद्ध सर्वोपरि तथा परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है भगवान को। उनके व्यक्तित्व में भौतिकता लेस मात्र भी नहीं रहती है। अतः जिस व्यक्ति में रच मात्र भी भौतिक अनुराग रहता है वो उन तक नहीं पहुंच सकता है। भगवान तक पहुंचने के लिए हमें पूर्ण रूपेण जो है भौतिक अनुराग से मुक्त होना पड़ेगा, भौतिक आसक्तियों से मुक्त होना पड़ेगा। भक्ति में सेवा का शुभारंभ तब होता है जब मनुष्य कम से कम दो भौतिक गुणों से, रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो जाए। भक्ति में सेवा तब शुरू होती है जब व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो जाता है और सतोगुण की वृत्ति धारण करता है, तब उसकी भक्ति शुरू होती है अभी। क्योंकि रजोगुण और तमोगुण में तो उसके अंदर आलस्य, भय, प्रमाद या भौतिक इच्छाएं अनंत मात्रा में होती हैं। तो भगवान को प्राप्त करने की या भगवान को जानने की इच्छा ही नहीं जागृत होगी उसके अंदर। ये तो सात्विक गुण जब व्यक्ति अपने अंदर धारण करता है तब उसके अंदर एक क्वालिटी जागृत होती है कि हमें भगवत प्राप्ति करनी, भगवान के धाम जाना है, भगवान के कथाओं का श्रवण करना है। ये सतोगुण की वृत्ति नहीं होगी तो आदमी कर ही नहीं पाएगा। बोलते हैं भक्ति में सेवा का शुभारंभ तब होता है जब व्यक्ति कम से कम दो भौतिक गुणों, रजो और तमोगुण से मुक्त हो जाए। काम तथा लोभ से मुक्त होना भी इसका लक्षण है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को इंद्रिय तुष्ट की इच्छाओं तथा इंद्रिय तृप्ति की तृष्णा से मुक्त हो जाना चाहिए। प्रकृति का संतुलित गुण सत्व गुण है और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त होने के लिए उसे सतो गुण से भी ऊपर उठना होता है। किंतु एकांत वन में जाकर भगवान के दर्शन की खोज करना सतगुण में आता है। तो नारद मुनि एकांत वन में गए भगवान की खोज करने के लिए। बोलते हैं यहाँ पर कि वो सतोगुण के लक्षण है। मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए वन में जा सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे वहां भगवान का साक्षात दर्शन ही हो जाए। मनुष्य को समस्त भौतिक आसक्तियों से रहित होना चाहिए और अध्यात्म के धरातल पर स्थित होना चाहिए, तभी उसे भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। तो जंगल जाने का मतलब होता है कि जो भगवान के तीर्थ स्थल हैं, जैसे वृंदावन धाम है, मथुरा है, जगन्नाथपुरी है, इन स्थानों पर जाकर भगवान के भक्ति में अपने को इंगेज करना है। अपने पारिवारिक जीवन से निवृत्त होकर और बहुत ही दूर कहीं जाकर एकांत में वास करना और भगवान की भक्ति करना।
ठीक है ना। तब जाकर व्यक्ति अपने को आध्यात्मिक धरातल पर स्थिर कर पाएगा और तभी उसे भगवान का सानिध्य प्राप्त हो पाएगा। नौ नौ दीक्षित भक्त को भगवान की खोज करने के लिए जंगल जाने के लिए नहीं अपितु भगवान के विग्रह की पूजा करने के लिए कहा जाता है। जो नौ दीक्षित भक्त है उसको पहले भगवान के से विग्रहों की पूजा करनी चाहिए, यहाँ पर बता रहे हैं। अपितु भगवान के विग्रह की पूजा करने के लिए कहा जाता है। भगवान की अर्चना से ही भक्ति का शुभारंभ होता है और यह वन में जाने से अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। कोई भगवान के श्री विग्रहों की सेवा करता है तो वन में जाने से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है, कि धीरे धीरे वो भगवान का प्रेजेंस देखने लगेगा। नारद मुनि को अपने वर्तमान जीवन में वन जाने की आवश्यकता नहीं नहीं है। नारद मुनि को अपने वर्तमान जीवन में वन जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हैं और वे अपनी उपस्थिति से ही प्रत्येक स्थान को वैकुंठ में बदल सकते हैं। तो नारद मुनि को वन में जाने की आवश्यकता नहीं वर्तमान जीवन में। पिछले जीवन में तो वो गए, जब वो दासी पुत्र थे और माता के देहांत के बाद वो वन में जाते हैं और भगवान का एक झलक दर्शन पाते हैं और फिर भगवान उनके नेत्रों से गायब हो जाते हैं। तो भगवान ने क्या बोला कि अभी आपके आपकी जो सेवाएं हैं वो अपूर्ण है, अब इस जीवन में आपको दर्शन नहीं होगा हमारा। बोलते हैं, हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए है, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित होगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। जितना ही हमारे अंदर ईगरनेस होगा भगवान को प्राप्त करने की, उतना ही हम धीरे धीरे भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो पाएंगे। इच्छाएं जागृत होना भी बहुत मुश्किल है, और जब तक उस लेवल की भक्ति नहीं होगी तब तक इच्छा भी जागृत नहीं होगी कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवत धाम जाना है। आदमी जो है अपने परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, लीडरशिप में फंसा होता है। कौन चाहता है कि मैं भगवान के धाम जाऊं और जो है भगवान के साथ आनंद प्राप्त करूं? कोई नहीं चाहता। भक्ति करने के बाद भी ये इच्छा प्रकट नहीं होती। ये इच्छा तो बहुत लंबे समय के बाद, जब व्यक्ति भक्ति करके शुद्ध होता है, तब ये इच्छा कहीं उसके अंदर प्रकट होती है कि मुझे इस जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है। बोले, जितना ही अधिक तुम मेरे लिए लालायित होगे उतना ही तुम भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो पाओगे। जीव कभी भी इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता है, क्योंकि वह मृत पत्थर नहीं है। उसे काम करना, सोचना, अनुभव करना, चाहना, कुछ तो करना ही होता है। किंतु जब वह भौतिक दृष्टि से सोचता, अनुभव करता और चाहता है तो वह बंधन में जकड़ जाता है। किंतु इसके विपरीत जब वह ईश्वर की सेवा के लिए सोचता है, अनुभव करता है और चाहता है तो धीरे धीरे समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो देखो, हमारे अंदर चाहत खत्म नहीं हो सकती है, ठीक है ना, इच्छाएं खत्म नहीं हो सकती हैं, और क्या है, आसक्तियां खत्म नहीं हो सकती। हमने बताया था क्लास में, पिछले कुछ दिनों पहले क्लास में, कि इच्छाओं और आसक्तियों को भगवान की तरफ मोड़ना पड़ेगा। आसक्तियों को और इच्छाओं को हम समाप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम मृत जड़ पत्थर नहीं है, ठीक है ना। जब तक शरीर में चेतना है, काम करना, सोचना, अनुभव करना और चाहना, ये स्वाभाविक रूप से मनुष्य के लक्षण है। इनसे व्यक्ति छुटकारा नहीं पा सकता है। लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, अपने सारे सोचने विचारने की क्षमता को, अनुभव करने की क्षमता को, चाहने की क्षमता को भगवान की तरफ मोड़ना पड़ेगा, तब जाकर वो समस्त बंधनों से मुक्त हो पाएगा। मनुष्य जितना ही अधिक भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, वह उतना ही अधिक उनके लिए लालायित रहता है। दैवी सेवा की यही प्रकृति है। बोलते हैं कि जो है, जितने ही अंदर हमारे अंदर इगरनेस होगी भगवान को प्राप्त करने की, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने की, भगवान की भक्ति करने को, उतना ही मात्रा में हम भगवान को जान पाएंगे, या भगवान से रिसिप्रोकेशन हो पाएगा, आदान प्रदान हो पाएगा। मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम और भक्ति के प्रति लालसा बढ़ाता जा सकता है, लेकिन उसे अपनी उसकी तृप्ति या उसका अंत नहीं दिखता है। भगवान की उत्कट सेवा से मनुष्य को भगवान की दिव्य उपस्थिति की अनुभव हो सकती है। जब हमारे अंदर उत्कट इच्छा जागृत होगी तभी हम भगवान की अनुभूति कर पाएंगे। जब तक हमारे अंदर इच्छाएं जागृत नहीं होंगी तब तक हम भगवान की अनुभूति कर भी नहीं सकते। जैसे मान लो कि जीवात्मा को इस भौतिक संसार में कार्य करने के लिए पहले उसके अंदर इच्छा जागृत होती है कि हमें जॉब करना है, ये तो पढ़ाई करता है और उसको लगता है कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, या एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो उस हिसाब की पहले उसके अंदर इच्छा जागृत होती है, उस प्लेटफॉर्म पे वर्किंग करता है, फिर जाकर उस गोल को अचीव करता है। उसी तरह हमें, जब हमारे अंदर भगवान की भक्ति के प्रति ईगरनेस जब तक जागृत नहीं होगी, लालच, लोभ पैदा नहीं होगा, तब तक हम भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे। इसीलिए ये लोभ तभी जागृत होगी जब हम ऐसे भक्तों का एसोसिएशन करेंगे जिनके अंदर अंदर जो है ऑलरेडी ये लालच है कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान के धाम जाना है। तब जाकर हमारे अंदर भी ये इच्छाएं जागृत होंगी। बोलते हैं, कुछ काल तक ही सही परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में
दृढ़ और अटल बुद्धि प्राप्त कर लेता है। कुछ काल ही सही, लेकिन अगर जो वो परम सत्य की सेवा करता है, करके भक्त मुझ में दृढ़ और अटल बुद्धि प्राप्त कर लेता है। फलस्वरूप वह इस शोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बन जाता है। क्या बोलते हैं कि अगर जो कोई व्यक्ति कुछ काल तक ही सही, और जो मेरे परम सत्य मुझ कृष्ण को सेवा में दृढ़ता पूर्वक और अटल बुद्धि के साथ लग जाता है, तो सोचनीय भौतिक जगत में को त्यागने के बाद वह दिव्य जगत में मेरा पार्षद बन जाएगा। देखो, कुछ ही दिनों तक और जब भगवान की कुछ प्रेममय सेवा कर लेंगे, तो भगवान उस सेवाओं को भूलते नहीं। हम भले भूल जाएं भगवान को, लेकिन भगवान नहीं भूलेंगे। समझ बात को, यही भगवान की महानता है। आपने अगर जो एक बार भी सेवा कर लिया भगवान की प्रेम पूर्वक, और उसके बाद छोड़ दिया सेवा को, लेकिन भगवान उस सेवा को नहीं भूलेंगे। आप भले उस भगवान को भूल जाओ। वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह इस शोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बन जाता है। परम सत्य की सेवा करने का अर्थ है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में परम भगवान की सेवा करना, जो भगवान तथा नवदीक्षित भक्त के बीच में एक पारदर्शी मध्यस्थ का काम करते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि परम सत्य की सेवा मतलब भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में परम भगवान की सेवा करनी चाहिए, स्वतंत्र होकर नहीं। जब हम प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में परम भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान तथा भक्त के बीच में गुरु एक पारदर्शी माध्यम का काम करता है, ट्रांसपेरेंट माध्यम बनता है भगवान और भक्त से मिलाने के लिए। नवदीक्षित भक्त में अपनी वर्तमान अपूर्ण भौतिक इंद्रियों के बल पर भगवान के परम व्यक्तित्व तक पहुंचने की शक्ति नहीं होती है। अतएव आध्यात्मिक गुरु के निर्देश में उसे भगवान की दिव्य सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है। जब वो आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में भगवान की दिव्य सेवा का प्रशिक्षण पाता है, इस तरह के प्रशिक्षण से भले ही वो कुछ दिनों का ही क्यों ना हो, नवदीक्षित भक्त को ऐसी दिव्य सेवा की बुद्धि प्राप्त हो जाती है गुरु कृपा से, जिससे वह अंततः भौतिक लोक में निरंतर वास करने से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक विश्व में उन्नत होकर भगवान का मुक्त पार्षद बन जाता है। यह है गुरु के आदेश के अनुसार सेवा करने का प्रॉफिट, कि जब हम किसी प्रामाणिक आचार्य के गुरु के आदेश का पालन करते हैं, तब जाकर हमारे अंदर जो है दिव्य सेवा की बुद्धि प्राप्त होती है हमें गुरु कृपा से, जिससे वह अंततः भौतिक लोक में निरंतर वास करने से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक विश्व में उन्नत होकर भगवान का मुक्त पार्षद बन जाता है। मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती है, यहाँ तक कि सृष्टि काल के साथ ही साथ संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। क्या बोलते हैं, मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती है। जो भगवान की भक्ति में लगी हुई बुद्धि है, वो कभी जो है बिखरती नहीं है, मतलब भौतिक चीजों में आकर्षित नहीं होती है। यहाँ तक कि सृष्टि काल के साथ ही साथ संहार के समय भी मेरे अनुग्रह में तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। एक बार आध्यात्मिक चेतना व्यक्ति जागृत कर लेता है, तो उसकी अब वो आध्यात्मिक चेतना जो है डल नहीं पड़ेगी, मंद नहीं पड़ेगी। और जो शरीर त्याग करके दूसरे शरीर में ज्यादा भी है, तो वो आध्यात्मिक चेतना ऐसी चीज बनी रहेगी। समझ रहे बात को। और उसको अपने पूर्व जन्म का इतिहास देखो, नारद मुनि अपने पूर्व जन्म का इतिहास बताते हैं कि किस तरह मैं दासी पुत्र था, और अगले जन्म में मैं अपनी भक्ति को भक्ति में अपलिफ्ट करके मैं नारद मुनि बना। समझ रहे बात को। तो एक बार अगर जो हम आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर लेते हैं और भगवान से अपने यूनिक संबंध को जान जाते हैं, तो फिर जो है अगर जो हमारा शरीर ये छूट भी जाता है और भक्ति पूरी नहीं होती है, तो फिर से एक मनुष्य जीवन मिलेगा। फिर से वही कॉन्सियसनेस मिलेगी जिस कॉन्सियसनेस को छोड़कर हम लोग जो है शरीर को त्याग किया था, और फिर जाकर आध्यात्मिक एक्टिविटी वहीं से शुरू होगी जहां पर हमने समाप्त किया था। यही आध्यात्मिक एक्टिविटी का प्रॉफिट है। भौतिक पढ़ाई हम पढ़ते हैं, जीवन समाप्त होने पर फिर से वो जीरो हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक पढ़ाई जो है समाप्त नहीं होती है। आध्यात्मिक पढ़ाई जो है अगले जीवन में जब हम जाएंगे, तो फिर वहीं से शुरू होगी जहां से हमने छोड़ा है। तो ज्ञान हृदय में परमात्मा के माध्यम से रिवील हो जाएगा, क्योंकि हृदय में बैठे परमात्मा मन बुद्धि अहंकार और आत्मा, ये चारों चीजें जो है नए शरीर को में एंट्री कर जाती है, और नया शरीर क्रियाशील हो जाता है। तो जो मन बुद्धि और आत्मा में जो बातें रिकॉर्ड हैं पिछले जन्म की, जो आध्यात्मिक साउंड वाइब्रेशंस हैं, वो ऐसे सुरक्षित रहती हैं। और फिर जो है जब व्यक्ति अगला जीवन लेता है, तो धीरे धीरे उसको जब ज्ञान का विकास होता है, तो धीरे धीरे ये सारा दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाता है उसके ऊपर।
बोलते मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती है, यहाँ तक कि सृष्टि काल के साथ ही साथ संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। क्या बोलते हैं भगवान कि नारद मुनि हमें बताते हैं, नारद मुनि को बताते हैं, भगवान आशीर्वाद देते हैं कि सृष्टि काल के साथ ही साथ संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। बोलते हैं भगवान की भक्ति के प्रति की गई भगवान के प्रति की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती है, क्योंकि भगवान शाश्वत है, अतः उनकी सेवा में लगाई गई बुद्धि या उनके प्रति किया गया कोई भी कार्य अस्थायी होता है। जो भगवान की सेवा में जो लगाई गई बुद्धि होती है और जो लगाया गया कार्य होता है वो अस्थायी होता है, परमानेंट होता है और टिकाऊ होता है। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान के प्रति की गई ऐसी दिव्य सेवा जन्म जन्मांतर तक संचित होती रहती है। जब भक्त पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो उसकी सारी सेवा को समकालीन समकलित कर देने पर वह भगवान के सानिध्य में जाने के योग्य हो जाता है। जैसे हम लोग मान लो कि जो रोज है रोज ग्रेजुअली कुछ ना कुछ सेवाएं करते हैं भगवान की, तो सारी सेवाएं जब इकट्ठी होंगी, जब स्वीकृति बनेगी, तब जाकर हम भगवत धाम में जाने के योग्य हो पाएंगे। समझ बात को? जैसे जैसे हम सेवा करते जाएंगे वैसे वैसे स्वीकृति इकट्ठी होती जाएगी। आज जब उस तरह की स्वीकृति हो जाएगी तो स्वीकृति के भरोसे ही हमें वैष्णव आचार्यों का संग मिलता है। जब हम नाम जब करते हैं तो स्वीकृति इकट्ठी होती है, उससे हमें वैष्णव आचार्य से दीक्षा प्राप्त होती है। अब उनके आदेश के अनुसार जब हमने नाम जब शुरू किया, कथाओं का श्रवण किया, तो गुरु सेवा बन गई। और जब हम इस तरह से गुरु सेवा करते हैं तो धीरे धीरे और महान स्वीकृति इकट्ठी होती है। और जब महान स्वीकृति इकट्ठी होती है तभी व्यक्ति के अंदर भौतिक इच्छाओं को का लोप होता है और आध्यात्मिक संसार में जाने की इच्छा जागृत होती है उसके अंदर। अभी हम लोग भौतिक संसार में आनंद ले रहे हैं, लेकिन आनंद, वास्तविक आनंद जो है भगवान के धाम में, परम आनंद भगवान। तो जहाँ परम आनंद भगवान रहते हैं, परम आनंद भगवान, उसी धाम में जाकर हमें भी परम आनंद का भोग करना है। बोलते हैं तब शब्द के में से व्यक्त और नेत्रों से अदृश्य उस नितांत आश्चर्यमय परम पुरुष से ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि जो है, जो शब्द वाइब्रेशन मुझे सुनाई दे रहा था भगवान के शब्द, कि हे नारद अब तुम्हें इस जीवन में मेरा दर्शन नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे अभी भक्ति में सेवा पूर्ण नहीं है। तुम जब अगले जीवन में, तब वो शब्द व्यक्त और नेत्रों से अदृश्य हो गया। उस नितांत आश्चर्यमय परम पुरुष को ने बोलना बंद कर दिया और मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। यदि भगवान केवल सुनाई पड़े, दिखे नहीं, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। भगवान ने अपने श्वास के चारों वेद उत्पन्न किया है, उन्हें वेदों के दिव्य उच्चारण से ही देखा और अनुभव किया जाता है। इसी प्रकार भगवत गीता भगवान की शब्द अभिव्यक्ति है, उनमें तथा उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। निष्कर्ष यह है कि भगवान का इनको निरंतर दिव्य ध्वनि के उच्चारण द्वारा देखा और सुना जा सकता है। भगवान को देखना और सुनना है तो हमें दिव्य ध्वनि के द्वारा भगवान का हम रियलाइजेशन कर सकते हैं अपने को। ठीक है ना? और भगवत गीता में भगवान की शब्द अभिव्यक्ति है, इनमें से उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। मतलब भगवान की जो भगवत गीता जो बोली गई से वाणी है, और भगवान के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। भगवान की हर चीजें जो है ट्रांसेंडेंटल पोजीशन पर होता है। भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम सब कुछ जो है दिव्य स्तर पर होता है। किसी भी एक चीज की शरण ग्रहण कर लेंगे तो हम भगवान के धाम जाने के योग्य हो पाएंगे। मान लो कि हमने नाम की शरण नहीं ग्रहण की, तो भगवान के धाम की शरण ग्रहण करते, तो धाम आपको अल्टीमेटली जो है भगवत धाम पहुंचा देगा, शुद्ध कर देगा, पवित्र कर देगा, बस यहाँ पर रहने मात्र से। आगे बता रहे हैं इसमें कि इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैंने बारंबार भगवान के पवित्र नाम और जिसका कीर्तन करने लगा। भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन और स्मरण कल्याणकारी होता है। इस तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। क्या बोलते हैं नारद मुनि? इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हैं। मैंने सारी भौतिक जगत की जितनी भी औपचारिकता है, औपचारिकता मतलब कार्य, जो औपचारिकता मतलब एक हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं भौतिक संसार में, उस सारी औपचारिकताओं को उपेक्षा करके मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम और यश का कीर्तन करने लगा। भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन और स्मरण कल्याणकारी होता है।
इस तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। बोल रहे हैं इस तरह मैं ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होकर और संतुष्ट और विनम्र बनकर पूरे पृथ्वी पर विचरण करने लगा। बोलते हैं नारद मुनि ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भगवान के निष्ठावान भक्त के जीवन का संक्षेप में वर्णन किया है। ऐसा भक्त भगवान के साथ या भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि से दीक्षा ग्रहण करने पर भगवान की महिमा का गंभीरता पूर्वक कीर्तन करता है और सारे संसार में विचरण करता है, जिससे अन्य लोग भी भगवान की महिमा का श्रवण कर सकें। ऐसे भक्तों को भौतिक लाभ की कोई इच्छा नहीं रहती है, उनकी एकमात्र इच्छा भगवान के धाम वापस जाना होता है। तो देखो, जब हम प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ले लेते हैं और आध्यात्मिक जीवन में श्रवणम और कीर्तनम करते हैं, तो हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम और भी लोगों को भगवान की भक्ति से जोड़ें। जो हम कथा के माध्यम से जो स्टोरियां भगवान की सुनते हैं या जो सिद्धांत समझ में आता है, उस सिद्धांत को हमें अगले व्यक्ति के सामने भी प्रस्तुत करना है और भगवान की भक्ति से जोड़ना है। होता क्या है कि जैसे मान लो कि किसी को कोई रेयर धन मिल जाए, तो वो, और मान लो कि कोई धन मिल जाता है ऐसा, तो व्यक्ति बहुत ही अपने उस गोपनीय धन को सबके सामने प्रकटित नहीं करता है, लेकिन जो अपने खास व्यक्ति होता है उसको जरूर बताता है। उसी तरह ये भक्ति रूपी बहुमूल्य धन जो हमें मिला है, इसको कम से कम जो अपने खास लोग हैं उनको तो कम से कम बताना है कि आप भी भगवान की भक्ति से जुड़िए और आप भी भगवान की भक्ति करने का प्रयास करो। ये भगवान की भक्ति ही मनुष्य के जीवन को धीरे धीरे जो है समस्त पाप कर्मों से मुक्त करेगी और उसके समस्त कर्मों को पवित्र करेगी, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। व्यक्ति न चाहते हुए भी गलत कर्मों में, गलत व्यवसाय में, गलत व्यापार में लगा रहता है। उसको पता है कि ये गलत व्यापार है या गलत काम है, लेकिन उसके बाद भी उसको मजबूरी होती है, क्योंकि धन कमाना है और परिवार का पालन पोषण करना है। समझ रहे बात को? तो जब वो व्यक्ति भगवान की भक्ति से जुड़ता है, भगवान उसके कर्मों को शुद्ध कर देते हैं। बस वो उसको क्या करना पड़ेगा, एसोसिएशन भगवान के भक्तों का करना पड़ेगा और कथाओं का श्रवण और नाम जप। इससे धीरे धीरे उसके सारे कर्म पवित्र होंगे और कर्मों के पवित्र होने से उसकी दशा बदल जाएगी। बोलते हैं नारद मुनि अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भगवान के निष्ठावान भक्त के रूप में जीवन का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। ऐसे भक्त भगवान की या भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि से दीक्षा ग्रहण करने के बाद भगवान की महिमा का गंभीरता पूर्वक कीर्तन करता है और सारे संसार में विचरण करके अन्य लोगों को भगवान की महिमा का श्रवण कराता है। तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उत्तरदायित्व तो बनता है कि पहले हम भक्ति में अपने को दृढ़ करें और फिर हम भी प्रचार करें। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में हो, प्रचार कोई भी कर सकता है और सबको भगवान की भक्ति करने का राइट्स है, अधिकार है, और प्रचार करने का अधिकार है। तो हमें भी क्या करना है, धीरे धीरे जो है भक्ति सीख कर और लोगों को भक्ति के बारे में बताना है। जो हमें आनंद प्राप्त हो रहा है नाम जप करके, कथाओं का श्रवण करके, ठीक है ना, भगवान के विग्रहों की सेवा करके, उस आनंद को सबको वितरित करना है। ये पूरा संसार जो है वसुदेव कुटुंबकम है। ये सारा जो है वसुदेव मतलब भगवान वासुदेव का ही पूरा ये परिवार है। कुछ लोग भगवान से विमुख हैं और कुछ लोग भगवान के जन। तो जो विमुख लोग हैं उनको भी इस वसुदेव कुटुंबकम में जोड़ना है, तब जाकर जो है सबको आनंद, दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी। आगे बता रहे हैं कि नारद मुनि की, ओ हे ब्राह्मण व्यासदेव, इस प्रकार मैंने कृष्ण के चिंतन में पूर्णतः निमग्न रहते हुए और किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कलमस्यों से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पाई, जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश खोदना एक साथ होता है। बोलते हैं कि इस प्रकार जो है मैं कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न होकर किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूपेण मुक्त होकर और यथा समय मृत्यु को प्राप्त किया। बोलते हैं कृष्ण के विचारों में पूर्ण रूपेण निमग्न होने का अर्थ है भौतिक कलमश तथा लालसाओं से छुटकारा प्राप्त करना। जिस प्रकार किसी धनी व्यक्ति को छोटी छोटी चीजों की परवाह नहीं रहती है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण का भक्त भी शाश्वत जीवन, ज्ञान और आनंद से युक्त भगवान के धाम जाने के प्रति आश्वस्त और प्रफुल्लित रहने के कारण छोटी छोटी बातों की लालसाओं को नहीं रखता है, क्योंकि ये सब वास्तविकता की पुतलिकाएं या छाया मात्र होती हैं और इनका कोई अस्थाई महत्व नहीं होता है। तो जो व्यक्ति भगवान के धाम जाना चाहता है, वो अपने विचारों को पूर्ण रूपेण कृष्ण में तल्लीन कर देता है और इस तरह से भौतिक कलमश से और लालसाओं से छूट जाता है। बता रहे हैं यहाँ पर कि जिस तरह किसी धनी व्यक्ति को छोटी छोटी चीजों की परवाह नहीं होती है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण का भक्त भी शाश्वत जीवन, ज्ञान और आनंद से युक्त होकर भगवान के धाम जाने के प्रति आश्वस्त और प्रफुल्लित रहने के कारण छोटी छोटी बातों की लालसा ही नहीं करता है। वो छोटी छोटी बातों को ध्यान ही नहीं देता है।
और इस तरह से वो जो है आध्यात्मिक दृष्टि से सुसंपन्न व्यक्ति का यही लक्षण है कि समय के साथ जब शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से सन्नद्ध रहता है तो एकाएक शरीर का परिवर्तन होता है, जिसे सामान्य रूप से मृत्यु कहा जाता है। तो भक्त लोग अपनी चेतना को भगवान में स्थिर करके और ठीक है ना, मृत्यु को प्राप्त करते हैं और फिर अगले जीवन में फिर से एक मनुष्य शरीर धारण करते हैं, और जो इस जीवन में उनकी भक्ति पूर्ण नहीं हुई तो। और इस तरह से शुद्ध भक्त के लिए ऐसा परिवर्तन बिजली के समान होता है, उसकी चमक उसके साथ ही साथ उसके पीछे दिखाई देती है। कहने का अर्थ है कि परम की इच्छा से भक्त को भौतिक शरीर उसी समय बदलता है और उसे आध्यात्मिक शरीर का विकास हो जाता है। तो भगवान की इच्छा से जो है व्यक्ति अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करता है। और यहाँ तक कि मृत्यु के पूर्व भी शुद्ध भक्त का कोई भौतिक आसक्ति नहीं होता है, क्योंकि उसका शरीर उसी प्रकार आध्यात्मिक बन जाता है जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में रहने पर लोहा लाल हो जाता है। बार बार हम भक्ति को अपने जीवन में अंगीकार करते रहेंगे तो ये शरीर पवित्र हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा। जिस तरह लोहे को अग्नि में बार बार तपाया जाता है तो लोहा ही अग्नि बन जाता है, उसी तरह इस शरीर को तपस्या दान और यज्ञ करके और जितना ही मात्रा में हम पवित्र करेंगे उतना ही मात्रा में ये भगवान की भक्ति के लिए आध्यात्मिक बन जाए। अब देखो, एक भौतिकतावादी व्यक्ति है, 7 बजे तक सोता है, 10 बजे से 7 बजे तक। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति है जो आध्यात्मिक एक्टिविटी करने का प्रयास कर रहा है, वो 10 बजे सोता है, 4 बजे जग जाता है, कि 6 घंटे की नींद सफिशियंट है, इससे ज्यादा में सोना नहीं है। और इस तरह से जो है वो अपने नींद को कम करके आहार को रेगुलेट करके धीरे धीरे जो है भगवान की भक्ति में जुड़ता है और आध्यात्मिक एक्टिविटी में आगे ग्रोथ करता है। आगे बताना कि प्रयुज्यमाने मयि त्वां शुद्धा भगवती तनु आरब्धम कर्म निर्माणो न्यपत्यतम पंचभौतिकम। भगवान के पार्षदों के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। नारद मुनि बता रहे हैं कि हे व्यास देव, भगवान के पार्षदों के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर, जो भगवान के पार्षद बनने के लिए जो दिव्य उपयुक्त शरीर है उसको पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने इस शरीर को त्याग दिया और इस तरह से मैं कर्म के सारे अर्जित फलों को समाप्त कर दिया। बोलते हैं दिव्य शरीर भौतिक आसक्तियों से मुक्त और 3 प्रधान दिव्य गुणों से युक्त होता है। जो भौतिक शरीर होता है वो दिव्य भौतिक आसक्तियों से मुक्त और 3 प्रकार के दिव्य गुणों से युक्त होता है। यह है शाश्वत भौतिक गुणों से मुक्ति और सकाम कर्मों के फल से मुक्ति। भौतिक शरीर इन 3 गुणों के अभाव में निरंतर पीड़ित रहता है, क्योंकि कोई भी भक्त भगवान की सेवा में तत्पर होता है क्यों ही उसका शरीर दिव्य गुणों से अभिभूत हो जाता है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक एक्टिविटी करता है तब उसके अंदर धीरे धीरे जो है भगवान के गुण आने लगते हैं और उसका शरीर जो है शुद्ध होने लगता है, आध्यात्मिक होने लगता है और उसके अंदर सारे दिव्य गुण प्रकट होने लगते हैं। जैसे लोहे पर पारस मणि की तरह चुंबकीय प्रभाव डालता है। जब लोहे को पारस मणि के स्थान पर ले आते हैं तो पारस मणि क्या करता है, उसके अंदर चुंबक के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। दिव्य भक्ति में सेवा का प्रभाव भी इसी प्रकार है। फलतः शरीर परिवर्तन का अर्थ है शुद्ध भक्त पर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया की समाप्ति। तो जब व्यक्ति शुद्ध भक्त बन जाता है तो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से वो ऊपर उठ जाता है, प्रतिक्रिया उसकी समाप्त हो जाती है, 3 गुणों की जो प्रतिक्रिया है वो समाप्त हो जाती है। बोलते हैं कि कल्प के अंत में जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेट गए तब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित के भीतर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास से मैं भी भीतर चला गया। बोलो कि जब सृष्टि का अंत हुआ, प्रलय हुआ, तो भगवान नारायण जब प्रलय जल में लेट रहे थे तब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकर्ता सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास से भी मैं उनके भीतर चला गया। भगवान क्या करते हैं, जब श्वास खींचते हैं अंदर तो सारी सृष्टि उन्हीं में समा जाती है। ब्रह्मा सहित सारे देवी देवता और सारे जो है मनुष्य जितने भी हैं 84 लाख दुनिया सब भगवान में ही समा जाते हैं। और जब फिर से भगवान को इस सृष्टि का क्रिएशन करना होता है तो फिर से भगवान श्वास छोड़ते हैं और फिर से सारी जो है सृष्टि प्रकट हो जाती है। बोलते हैं ब्रह्मा जी नारद ब्रह्मा के पुत्र के रूप में उसी तरह विख्यात हैं जिस प्रकार भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र हैं। भगवान तथा नारद जैसे उनके मुक्त भक्त गण इस संसार में एक ही विधि से प्रकट होते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है भगवान का जन्म और उनके कार्यकलाप सभी दिव्य होते हैं। अतः प्रमाणिक अभिमत के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र के रूप में नारद का जन्म जन्म भी दिव्य लीला है। तो जिस तरह भगवान की
कि जन्म और कर्म की दिव्य लीलाएं होती हैं, उसी तरह भगवान के भक्तों की भी जो कर्म और जन्म होता है वो बहुत ही दिव्य अवस्था का होता है। अतः प्रमाणिक अभिमत के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र के रूप में नारद का जन्म भी दिव्य लीला है। उनका प्राकट्य तथा तिरोभाव व्यवहारिक रूप से भगवान की समस्त समस्तरीय है। अतः भगवान तथा उनके भक्त दिव्य रूप व्यक्ति के रूप में एक साथ एक ही में और भिन्न है। वे एक ही कूट की दिव्यता से संबंधित होते हैं। बता रहे हैं यहाँ पर कि प्रमाणिक मत अभिमत के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र के रूप में नारद का जन्म भी दिव्य लीला है। मतलब नारद मुनि का प्राकट्य भी एक लीला के अंतर्गत आता है, दिव्य लीलाओं के अंतर्गत। उनका प्राकट्य और तिरोभाव व्यवहारिक रूप से भगवान की समस्तरीय है। मतलब इनका जो प्राकट्य और तिरोभाव है ये भगवान के ही समान समस्तरीय है। जिस तरह भगवान प्रकट होते हैं और लीलाएं संपन्न करते हैं, उसी तरह नारद मुनि भी का भी प्राकट्य हुआ। वे एक ही कोटि की दिव्यता से संबंधित है। अब इस तरह से आगे जो है कल पढ़ाया जाएगा। इसमें बता रहे हैं कि जो है 100 वर्षों के बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने के लिए जागे, तो मरीचि, अंगिरा, अत्रि इत्यादि सारे ऋषि भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हो गया। जब फिर से भगवान ने सृष्टि का क्रिएशन शुरू किया, तो ब्रह्मा को पुनः करने के लिए जागे। ब्रह्मा जी भगवान की सृष्टि करने के लिए फिर से जागते हैं और उन्हीं से मरीचि, अंगिरा, अत्रि आदि ऋषि सारे भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न होते हैं और उन्हीं के साथ साथ मैं भी मतलब नारद मुनि भी प्रकट हुए भगवान के दिव्य शरीर से। बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी के जीवन की एक दिन की अवधि 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्षों की होती है। इसका उल्लेख भगवत गीता में किया गया है। अतः ब्रह्मा जी इस अवधि में अपने जनक गर्भोदशाई विष्णु के शरीर के भीतर योग निद्रा में शयन करते हैं। इस निद्रा के बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा के माध्यम से पुनः सृष्टि की जाती है और सारे ऋषि पुनः दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों से प्रकट होते हैं और नारद भी इसी तरह प्रकट होते हैं कि भगवान के दिव्य अंगों से या ब्रह्मा जी के दिव्य अंगों से सारे ऋषि महात्मा प्रकट होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि नारद उसी दिव्य शरीर से प्रकट होते हैं जिस प्रकार मनुष्य निद्रा के बाद उसी शरीर से जगता है। श्री नारद सर्वशक्तिमान की दिव्य तथा भौतिक सृष्टि के सभी भागों से में जानने जाने के लिए मुक्त हैं। वे अपने दिव्य शरीर से ही प्रकट तथा अंतर्ध्यान होते रहते हैं। यह शरीर बद्ध जीवों के शरीर से भिन्न है क्योंकि इस शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो नारद मुनि का भी जो शरीर है वो बिल्कुल ही सच्चिदानंद है। वो इसी शरीर से भगवान के वैकुंठ लोक में भी जाते हैं और पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। ये भगवान की कृपा से उनको प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, ये स्थिति।